हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको IJEPS कॉलेज में MPED कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या है। जैसा कि आप जानते हैं IJEPS कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड है और उसका एडमिशन DUET के थ्रू होगा, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एक छोटी सी कन्फ्यूजन थी स्टूडेंट्स को कि क्या MPED का एंट्रेंस भी CUET के थ्रू होगा, तो ऐसा नहीं है। MPED का एंट्रेंस CUET नहीं बल्कि DUET के थ्रू ही होगा, जैसा कि लास्ट ईयर या उससे पिछले साल में होता आया है। ठीक है, तो क्या है कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। कैसे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टोटल कितनी सीट्स हैं MPED में, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, रिटन टेस्ट की डिटेल और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स की डिटेल वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन PG कोर्सेज के स्टार्ट हो चुके हैं 6 अप्रैल से, जो कि 15 मई 2022 तक चलेंगे। यानी इस समय आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कहाँ पर? www.pgadmission.ud.ac.in पर जाकर। कितनी फीस होगी आपकी रजिस्ट्रेशन की? तो रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी 750 रुपीज़ अगर आप अनरिजर्व्ड EWS या OBC कैटेगरी के हैं, और अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपकी फ़ीस होगी 300 रुपीज़। ठीक है, तो ये बात की हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो MPED का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपने BPED कंप्लीट कर ली हो विद 50% मार्क्स, या आपने BSc इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कोर्स कंप्लीट कर लिया हो विद 50% मार्क्स। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक कोर्स अगर आपने कंप्लीट कर लिया है 50% मार्क्स के साथ तो आप MPED करने के एलिजिबल हैं। एज लिमिट क्या है MPED की? तो कोई अपर या लोअर एज लिमिट फिक्स नहीं है, किसी भी एज में आप अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई एज का क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी आपको पता चल गया है। अब हम बात करते हैं टोटल सीट्स की। IJEPS कॉलेज में MPED कोर्स में टोटल कितनी सीट्स हैं? तो आप देख सकते हैं टोटल 49 सीट्स हैं MPED कोर्स के अंदर, जिसमें अनरिजर्व्ड की 19 सीट्स, OBC की 13 सीट्स, SC कैटेगरी की 7 सीट्स, ST कैटेगरी की 4 सीट्स और EWS कैटेगरी की 6 सीट्स, जिन्हें मिलाकर टोटल 49 सीट्स हो जाती हैं। इनके अलावा 5% अलग से सीट्स होती हैं, जिनमें CW की सीट्स होती हैं, वार्ड कोटा की अलग से सीट होती हैं, लेकिन मेन जो सीट्स हैं वो 49 सीट्स ही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सीट के बारे में आपको पता चल गया है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि है सिलेक्शन प्रोसीजर। आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा अगर आपको MPED कोर्स में एडमिशन लेना है IJEPS कॉलेज में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिलेक्शन के 2 क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट, रिटन एंट्रेंस टेस्ट प्लस स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी अवार्ड। आपका रिटन टेस्ट का वेटेज 60% होगा और स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी अवार्ड मतलब आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर मार्क्स दिए जाएंगे, जिनका वेटेज होगा मैक्सिमम 40%। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी और आपकी रैंक और कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट की जाएगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि कोई फिजिकल टेस्ट आपका नहीं होगा, ना ही कोई स्किल टेस्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका एक रिटन टेस्ट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर मार्क्स के बेसिस पर ही आपका एडमिशन होगा। ठीक है, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बाद में कोई नई अपडेट आती है तो उसके बारे में फर्दर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1 बाय 1 इन दोनों की डिटेल बता देता हूं मैं आपको, रिटन एंट्रेंस टेस्ट की और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स की। पहले बात करते हैं हम रिटन एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपका BPED का जो कंप्लीट सिलेबस है वही MPED के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि पूरे सिलेबस को पढ़ करके मैं अलग से नहीं बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप पॉज करके खुद ही इसे पढ़ सकते हैं। कुछ पॉइंट्स इस पेज पर हैं, कुछ पॉइंट्स नेक्स्ट पेज पर हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स GK से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पॉइंट नंबर 21 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में भी आपको पता चल गया है। अब हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की। आपका किस पैटर्न पर एंट्रेंस एग्जाम होगा? तो एंट्रेंस में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, जिसे मिलाकर टोटल 400 मार्क्स का आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि है -1। पेपर किस टाइप का होगा? आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें आएंगे। एग्जाम मोड क्या होगा? CBT मोड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ड्यूरेशन क्या होगी आपके एग्जाम की? एग्जाम की ड्यूरेशन है आपकी 2 आवर्स, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। मीडियम क्या होगा? तो मीडियम सिर्फ इंग्लिश होगा। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश में एग्जाम होगा। हिंदी का ऑप्शन MPED में आपके पास नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स प्योर हिंदी वाले हैं उनके लिए मैं खासतौर से बता रहा हूं कि यहाँ पर हिंदी मीडियम का ऑप्शन नहीं है MPED कोर्स में। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में भी आपको पता चल गया है। अब बात करते हैं हम स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स की, मतलब स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी अवार्ड, जिसका वेटेज टोटल 40% है। तो आपको क्या करना है, जब आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उस समय आपको अपना हाईएस्ट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अपलोड करना है अलोंग विथ सपोर्टिंग सर्टिफिकेट। सपोर्टिंग सर्टिफिकेट का क्या मतलब है?
तो सपोर्टिंग सर्टिफिकेट का मतलब है कि आपका जो भी मेन सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को अचीव करने के लिए उसकी सपोर्ट में भी कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब उससे एक कम लेवल वाला सर्टिफिकेट जिसकी वजह से आप उस हायर लेवल तक पहुंच पाए हैं। ठीक है। और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आपका सर्टिफिकेट लास्ट 3 ईयर्स का ही होना चाहिए। अगर इससे पुराना होगा तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, उस पर आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में आपको पता चला। अब कौन से लेवल के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर कितने मार्क्स दिए जाएंगे इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को 6 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उनके लेवल के अकॉर्डिंग कौन से लेवल के सर्टिफिकेट पर कितने मार्क्स मिलेंगे वो हम समझ लेते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर कैटेगरी 1 SPW1, ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। अगर किसी इंडिविजुअल ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ओलंपिक गेम्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, वर्ल्ड गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड कप्स वगैरह वगैरह, एक पूरी लिस्ट है, इसे आप देख सकते हैं। तो इन्हें 40 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में लाई नहीं करते, इस वजह से इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। कैटेगरी 2 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं। कैटेगरी 2 क्या है? अगर आपने पार्टिसिपेट किया है सीनियर नेशनल में या ऑल इंडिया इंटर स्टेट, ऑल इंडिया इंटर जोनल, नेशनल गेम्स, फेडरेशन कप, इनमें से किसी एक में पार्टिसिपेट किया है आपने और आपकी फर्स्ट पोजीशन थी तो 30 मार्क्स, सेकंड पोजीशन पर 28 मार्क्स, थर्ड पोजीशन पर 26 मार्क्स, और अगर सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेशन था तो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कैटेगरी 3 की, जो कि है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी। इसमें अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन है तो 24 मार्क्स, सेकंड पोजीशन है तो 22 मार्क्स, थर्ड पोजीशन पर 20 मार्क्स, और अगर सिर्फ पार्टिसिपेशन है तो 14 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अब इसके लिए सपोर्टिंग सर्टिफिकेट क्या होगा? तो इसके लिए सपोर्टिंग सर्टिफिकेट आपका जोनल लेवल का सर्टिफिकेट हो सकता है। और अगर जोनल लेवल आपके गेम में नहीं होता, जैसे कि आर्चरी, योगा, एथलेटिक्स, इस टाइप के जो गेम्स होते हैं जिनका डायरेक्ट ऑल इंडिया होता है, तो उनके लिए सपोर्टिंग सर्टिफिकेट क्या हो सकता है? तो वो उनका इंटर कॉलेजिएट लेवल वाला सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर इंटर कॉलेजिएट भी नहीं होता तो ट्रायल के बाद जो लिस्ट आई होगी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, जिसमें कंसर्न अथॉरिटीज़ के सिग्नेचर भी होंगे और आपका नाम भी होगा, तो वो वाली लिस्ट भी आप एज अ सपोर्टिंग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। लेकिन उसी केस में जबकि आपका जोनल भी ना हुआ हो और इंटर कॉलेजिएट भी ना हुआ हो। ठीक है। अब बात करते हैं कैटेगरी 4 की, जो कि है इंटर यूनिवर्सिटी जोनल टूर्नामेंट। अब जोनल में कितने मिलेंगे आपको मार्क्स? फर्स्ट पोजीशन पर 18 मार्क्स, सेकंड पोजीशन पर 16 मार्क्स, थर्ड पोजीशन पर 14 मार्क्स, और सिर्फ अगर पार्टिसिपेशन है तो 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे जोनल में। अब जोनल के लिए सपोर्टिंग सर्टिफिकेट क्या हो सकता है? तो जोनल के लिए सपोर्टिंग सर्टिफिकेट आपका इंटर कॉलेजिएट लेवल का सर्टिफिकेट हो सकता है। अगर वो नहीं है तो ट्रायल के बाद जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट थी वो भी आप एज अ सपोर्टिंग सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं, जिसमें कंसर्न अथॉरिटीज के सिग्नेचर एंड सील वगैरह हो। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 5th कैटेगरी की, जो कि है नेशनल रूरल वुमेन यूथ चैंपियनशिप और फेस्टिवल। इसमें फर्स्ट पोजीशन के 12 मार्क्स, सेकंड पोजीशन के 10 मार्क्स, थर्ड पोजीशन के 8 मार्क्स, और अगर सिर्फ पार्टिसिपेशन है तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट कैटेगरी की, कैटेगरी 6। इसमें अगर आपने स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट किया है या इंटर कॉलेजिएट लेवल पर पार्टिसिपेट किया है तो फर्स्ट पोजीशन पर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड पोजीशन पर 4 मार्क्स, और थर्ड पोजीशन पर 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है। पार्टिसिपेशन का इसमें भी कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। रिटन टेस्ट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, और अदर इन्फॉर्मेशन है, सीट्स, फीस, उन सभी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।